अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए खास इंटरव्यू में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बड़ी बात बोली है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी आगे बढ़कर कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लें। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहिए, जबकि सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष बनी रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं और पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके नेतृत्व को चुनौती दे। दिग्विजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी मेंटोर की भूमिका निभाएं। सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष रह सकती हैं और राहुल गांधी को अब आकर कमान संभालनी चाहिए। रमन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, गाहे बगाहे इस तरह की बातचीत और बातें कांग्रेस के नेता कहते रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है? देखिए, अभी संगठन का चुनाव होने जा रहा है और उसमें अगले साल जून या जुलाई में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर या तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी की नियुक्ति होगी। आपने देखा कि लगातार चुनाव में हारने के बाद कहीं न कहीं इस बात पे भी सवाल उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से ही होना चाहिए। इस बात को लेकर बहस हो रही थी। लेकिन दिग्विजय सिंह लगातार ये कहते रहे हैं कि राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर मिली, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और 5 साल का ये पद होता है, इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता कुछ इस राय में हैं कि इस बार राहुल गांधी को फुल फ्लेज अध्यक्ष की कमान संभालनी चाहिए और सोनिया गांधी मेंटर के तौर पर पार्टी को चलाएं। रमन, क्या सीनियर पार्टी लीडरशिप इस जरिए राहुल पर दबाव बनाना चाहती है कि राहुल खुद आगे आए और कमान संभालें, या अंतिम फैसला राहुल गांधी खुद लेंगे? देखिए, अंतिम फैसला राहुल गांधी का ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि कुछ कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस बात का फैसला खुद प्रियंका गांधी लेंगी। उसी तरीके से राहुल गांधी अध्यक्ष बने नहीं बने, इस बात का फैसला राहुल गांधी लेंगे। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की ये जरूर राय है कि राहुल गांधी को अब फुल फ्लेज अध्यक्ष की कमान संभाल लेनी चाहिए। हालांकि कुछ कांग्रेस नेताओं के बीच में मतभेद भी है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से चुनाव में हार हुई और राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठने शुरू हुए, क्या ये मौका सही रहेगा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी चले, या राहुल गांधी की जो भूमिका है उसी भूमिका में अपने आप को वो अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करें। रमन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर के बहुत से नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था, उनके नेतृत्व क्षमता पर निशाना साधा था। ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी खुद आके कमान संभालने चाहेंगे, या फिर सोनिया गांधी खुद इस बात को बेहतर समझ रही है कि ये शायद सही वक्त नहीं है, या फिर यही सही वक्त है? देखिए, पार्टी की एक रणनीति हो सकती है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को हमेशा राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी लंबे वक्त तक रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह का बयान कहीं न कहीं चर्चा को एक शुरुआत देने का अंजाम हो सकता है कि इस चर्चा को शुरू किया जाए कि राहुल गांधी को अब आने वाले समय में कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाल लेनी चाहिए। लेकिन पार्टी के दूसरे कुछ बड़े नेताओं की राय बिल्कुल अलग है। उनका ये कहना है कि चूंकि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा है, लोगों ने राहुल गांधी को नकारा है, इसलिए ये वक्त सही नहीं है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेट किया जाए। रमन, पार्टी में एक वो लाइन भी है जो प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहती है। बिल्कुल, आपने देखा कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, राहुल गांधी स्टार कैंपेनर के तौर पर उन्होंने कैंपेन किया। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुकाबले जिस तरीके से राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे और जिस तरीके से कांग्रेस को पहली बार इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद पार्टी के बहुत सारे नेताओं की राय है कि राहुल गांधी को भले ही प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करे, लेकिन जब तक प्रियंका गांधी खुद नहीं आती हैं पार्टी में, सक्रिय भूमिका नहीं निभाती हैं, तब तक पार्टी का भला नहीं हो सकता। और ऐसे मानने वाले बहुत नेता हैं जो कि प्रियंका गांधी को चाहते हैं कि वो सक्रिय भूमिका निभाएं। रमन हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिलहाल राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह बोले हैं, कांग्रेस पार्टी में राहुल के नेतृत्व को चुनौती देने वाला फिलहाल कोई नहीं। वक्त है सोनिया गांधी मेंटोर की भूमिका में होनी चाहिए। बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस महासचिव का कहना है कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने
और इस वक्त पार्टी में उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं। ऐसा है, कांग्रेस का नेतृत्व किसका हो, कौन हो, ये उनका आंतरिक मामला है। इसमें भाजपा सुधांशु जी, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अगर सामने आके मोदी के सामने होंगे तो शायद भारी पड़ेंगे? ऐसा है, जहां तक मोदी जी के सामने राहुल गांधी का भारी पड़ने का सवाल है, इससे ज्यादा हास्यप्रद चीज कोई हो ही नहीं सकती है। इसके दो पक्ष आपको देखने चाहिए। एक होता है नेतृत्व के लिए कहते हैं कि आंख में स्वप्न और पेट में आग चाहिए आपको। इनके ना आंख में स्वप्न है ना पेट में आग है, इनका मन ही नहीं है राजनीति में, तो ये कहां मोदी जी का मुकाबला करने वाले हैं। दूसरी चीज जो होती है वो होती है विश्वसनीयता और समर्पण की। आपको जनता के लिए अर्पण, समर्पण, जिस व्यक्ति का यही नहीं पता कि वो कितने दिन हिंदुस्तान में रहने वाला है, कितने दिन बाहर रहने वाला है, कहाँ छुट्टियां मनाने वाला है, कहाँ क्या करने वाला है, उसका क्या समर्पण और क्या अर्पण होगा हिंदुस्तान की जनता के लिए। तो देखिए, जहां तक उनका मोदी जी का मुकाबला है जी, वो तो दोनों में कोई मुकाबला है ही नहीं। बाकी आंतरिक मामले में उनमें वो कौन, वो अध्यक्ष बने, महामंत्री बने, संतरी बने, अपने को उससे क्या लेना। एक चीज है, देखिए आपस में ये नेहरू परिवार, गांधी परिवार के बिना तो उनकी दुखिया चलने वाली नहीं है। इसलिए जिसको कहते हैं म्यूजिकल चेयर्स, कि कुर्सियां बदल बदल के जो है, कभी तू आ जाए कभी मैं आ जाऊं, इसके अलावा क्या रखा है। अगर कांग्रेस आप मान रहे हैं राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बन जाते हैं तो सरकार को भी एक कड़ा विपक्ष और मजबूत विपक्ष मिलेगा? नहीं, सरकार के लिए तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी जी, कि जिस आदमी का मन ही नहीं होगा राजनीति में, वो विपक्ष की भूमिका क्या निभाने वाला है। देखिए, जब तक व्यक्ति का मन, व्यक्ति का ध्येय और व्यक्ति की दृष्टि, दृढ़ता राजनीति के प्रति ना हो, तब तक वो राजनीति में कुछ थोड़ी कर पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये जरूर लाएं जी। मतलब ये गांधी जी, आप बेशक ये कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते जो आप कुछ सलाह ही दे दीजिए, अगर आप सलाह देना चाह रहे हैं उन्हें। मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जिसमें समर्पण हो और जो वाकई राजनीति के लिए गंभीर हो, उस व्यक्ति का जब नेतृत्व होता है तो लोगों में फिर उत्साह बढ़ा जाता है, आशावान होती है राजनीति उसके प्रति। जो व्यक्ति राजनीति के प्रति गंभीर ही नहीं होगा, उसके पेट में आग नहीं होगी, वो राजनीति में परिवर्तन कैसे लेके आएगा। ये बहरहाल कांग्रेस संक्षेप में जवाब दे दीजिए, इस पोस्ट के लिए आप किसे सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं? नहीं, ये कहना बहुत गलत है। ये नहीं, जिस आग की आप बात कर रहे हैं दरअसल, नहीं, ये उनका आंतरिक मामला है।